नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था LCM एंड HCF का और उसमें अब तक हमारे 9 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और आज हमारा ये 10वां पार्ट है। तो आशा करता हूँ आपने जितने भी पिछले पार्ट थे इसके वो देख लिए होंगे और अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट पर जा करके उनको देख सकते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो अब तक हमने आपको जितने भी इसमें क्वेश्चन बनते हैं LCM एंड HCF के, वो हमने सभी के सभी आपको करा दिए थे। एक दो टाइप के क्वेश्चंस रह गए हैं जो कि देखने में क्वेश्चन कठिन लगते हैं लेकिन होते बहुत ईजी हैं। तो आज इसी टाइप के क्वेश्चंस हम उठाएंगे। तो आइए आज देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास 10, 15, 20 मीटर लंबाई की 3 छड़ें हैं। यदि वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है तो वह अधिकतम किस लंबाई की छड़ का उपयोग करे जिससे किसी भी छड़ से कोई भी टुकड़ा बेकार ना हो, और ऐसा करने पर समान लंबाई के कुल कितने टुकड़े प्राप्त होंगे। तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो आइए देखते हैं इसको कि कैसे करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि हम LCM और HCF के क्वेश्चंस में ये कैसे पहचान करते हैं कि कहाँ पर हम LCM फाइंड करेंगे और कहाँ पर HCF फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे इसमें हम कैसे पहचान करेंगे, यहाँ पे एक तो लिखा हुआ है बराबर लंबाई के। मैंने आपको बताया था समान धारिता की बात हो या समान माप की बात हो। दूसरी चीज़ इसमें लिखा हुआ है अधिकतम। अधिकतम का मतलब होता है हाईएस्ट से, और हम पीछे पढ़ चुके हैं जब भी बड़ी से बड़ी संख्या आती है या बड़े से बड़े माप की बात होती है तब हम क्या करते हैं, सीधा HCF फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर एक तो समान लंबाई, दूसरी चीज़ है अधिकतम। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे हम HCF फाइंड करेंगे। तो HCF किसका फाइंड करेंगे, जो यहाँ पे संख्याएं दी हुई हैं, यानी कि 10, 15 और 20 का। तो यहाँ से अगर हम इनका HCF फाइंड करें तो HCF निकालने के मैंने आपको 2-3 तरीके बताए, आप किसी से भी इनको फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने आपको सबसे पहला एक तरीका बताया था डिफरेंस का, जो कि सबसे इजी होता है। तो यहाँ से अगर हम डिफरेंस देखें तो यहाँ पे 5 का है और यहाँ पे भी 5 का है। तो आप कोई सा डिफरेंस ले सकते हैं क्योंकि बराबर डिफरेंस है। तो एक डिफरेंस हम कोई सा ले लेंगे। तो एक डिफरेंस आ गया हमारा 5 का। अब हम ये देखेंगे क्या 5 से 10 को डिवाइड किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। क्या 5 से 15 को डिवाइड किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। और 5 से 20 को भी डिवाइड किया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि 10, 15 और 20 का जो HCF है वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो HCF बराबर आ गया 5। यानी कि 5 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इन तीनों संख्याओं को डिवाइड किया जा सकता है। अब हम देखेंगे, उसने कहा है कि छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है तो वह अधिकतम किस लंबाई की छड़ का उपयोग करे जिससे किसी भी छड़ से कोई भी टुकड़ा बेकार ना हो, और ऐसा करने पर समान लंबाई के कुल कितने टुकड़े प्राप्त होंगे। तो अधिकतम लंबाई है वो तो आ गई है 5, यानी इतने इतने बड़े वो टुकड़े इसके कर ले। अब उसने कहा है कि कुल कितने टुकड़े प्राप्त होंगे। तो अब आप देखिए पहला कितना है 10। तो अगर 5 मीटर के अगर 2 टुकड़े यहाँ से करेगा वो, तो कितने टुकड़े कर लेगा, तो यहाँ से कर लेगा वो 2 टुकड़े। फिर आता है 15। अगर 15 में से वो अगर 5 मीटर के टुकड़े करेगा तो कितने कर लेगा, तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, यानी कि 3 टुकड़े यहाँ से कर लेगा वो। और 20 से अगर मैं देखूँ तो 5 मीटर के 20 में से कितने टुकड़े हो सकते हैं, तो 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, यानी कि इसमें से 4 टुकड़े इसमें से करेगा ये। 10 में से 2 हो जाएंगे, 15 में से 3 हो जाएंगे और 20 में से 4 हो जाएंगे। अब इन तीनों को काउंट कर लीजिए तो कितने हो जाएंगे, 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4, तो कितने हो जाएंगे, 2 और 3 5, 5 और 4 9, यानी कि टोटल 9 टुकड़े हमारे
हो जाएंगे और ये आ गया हमारा आंसर। तो अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत बड़ी है और एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चन रखता है एग्जाम में, जिससे जो बच्चे होते हैं वो डर जाते हैं क्वेश्चन को देख करके कि ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है और आप इसको इग्नोर कर देते हो, क्योंकि ये टाइमिंग, हम लोग ये सोचते हैं कि ये टाइमिंग ज़्यादा ले जाएगा और वहाँ पे टाइम की वैसे भी कमी होती है, तो हम ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो इसका सॉल्यूशन बहुत ईजी है। आप अगर चाहते तो इसको ओरली भी कर सकते थे, यहाँ से डायरेक्ट डिफरेंस लेके 5 इसका HCF आ जाता और 5 से इन तीनों को डिवाइड करके आप उनको तीनों को जोड़ देते, तो आपको पता लग जाता कि इसमें कितने टुकड़े करने होंगे इनके और कितने टुकड़े प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आशा करता हूँ अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आगे एग्जाम में पूछा जाता है तो आप कभी भी उसको इग्नोर करके नहीं आएंगे और उसको सॉल्व करके ही आएंगे। तो अब आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 105 बकरियां, 140 गधे तथा 175 गायों को नदी के पार ले जाना है। मात्र एक ही बड़ी नाव के उपलब्ध होने के कारण इस कार्य को संपन्न करने में इस कार्य को संपन्न करने हेतु नाविक शर्त रखता है कि प्रत्येक फेरे में एक ही प्रकार के तथा गिनती में समान अधिक से अधिक पशु को ले जाएगा। प्रत्येक बार ले जाए गए पशुओं की संख्या तथा उसने कुल कितने फेरे लगाए, ये हमें इसमें फाइंड करना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। लैंग्वेज इसकी थोड़ी आसान तो नहीं है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को आसान बनाएंगे और उसी टाइप से करेंगे जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था। तो यहाँ पे भी आपको HCF ही फाइंड करना है। कैसे पता लगा हमें? क्योंकि यहाँ पे लिख रहा है कि गिनती में समान, मैंने बताया था जहाँ भी समान की बात आएगी तो वहाँ पे क्या होगा? HCF होगा। फिर दूसरी चीज़ इसमें लिखा है इसने कि अधिक से अधिक, और जहाँ पर भी अधिक आता है वहाँ क्या मतलब होता है? HCF से ही होता है। अब हम इनका HCF लेंगे। आपको बस लैंग्वेज देख करके क्वेश्चन को डरना नहीं है, आप उसको एक बार पढ़िए। अगर आपके एक बार समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको दोबारा से पढ़िए, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो यहाँ पे क्या संख्या दी हुई है? 105, 140 और 175, ये यहाँ पे 3 संख्याएं दी हुई हैं। अब उसने कहा है कि वो नाव के द्वारा पशुओं को ले जाना चाहता है, मतलब पार कराना चाहता है नदी को। तो वो पशुओं को कितने कितने नाव में रख के ले जाए जिससे वो उन्हें आसानी से पहुंचा सके। तो इसने कहा है कि अधिक से अधिक पशु को ले जाएगा, प्रत्येक बार ले जाए गए पशुओं की संख्या। तो प्रत्येक बार वो कितने कितने पशु लेके जाए कि वो उन सभी पशुओं को वहाँ पे पहुँचा देगा, और उसे कितने फेरे लगाने पड़ेंगे यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ से हम पहले HCF फाइंड करेंगे। तो HCF के लिए मैंने बताया था आप इनका डिफरेंस ले सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से डिफरेंस चेक करूँ तो ये आ जाएगा हमारा 35 का। आप अगर चाहें तो यहाँ से भी ले सकते हैं, तब भी आपका 35 का ही डिफरेंस आएगा। अब क्या 35 से 105 को डिवाइड किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखिए यहाँ से 3 टाइम्स कट जाएगा। 35 से 140 को भी डिवाइड किया जा सकता है, ये इससे 4 टाइम्स कट जाएगा। और 35 से 175 को भी डिवाइड किया जा सकता है, क्योंकि 175 5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा 35 से। तो इससे हमें ये पता लगा कि जो इसका HCF है वो कितना आ जाएगा? HCF आ जाएगा 35। अब ये 35 क्या आया है? HCF आया है। और अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 35 ये आया है कि प्रत्येक बार ले जाए गए पशुओं की संख्या है। ये क्या है? प्रत्येक बार ले जाए गए पशुओं की संख्या, यानी कि उसने 35 हर बार पशुओं को उसमें नाव में बिठा के वो ले गया। अब आगे बात करते हैं, उसने अगला क्वेश्चन फिर इसमें कहा है कि उसने कुल कितने फेरे लगाए। अब आप ये बताइए कि पहले कितने थे? 105 पशु थे, उनको अगर 35 के हिसाब से वो लेके जाएगा, यानी 35 के हिसाब से लेके जाएगा, तो उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? तो ये लगाने पड़ेंगे 3। कैसे पता लगा? आप 35 से 1 टाइम इसको डिवाइड कीजिए, ये 1 टाइम कट जाएगा और ये 3 टाइम्स कट जाएगा, तो 3/1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब 140 पशु हैं ये, 140, इसको 35 से डिवाइड कीजिए
तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4, क्योंकि 35 बन जा 35 और 35 4 जा 140। अब कितने बचे, 175 और बचे, तो 175 को भी आप 35 से डिवाइड कीजिए, तो 35 से ये 1 टाइम कट जाएगा और ये 5 टाइम्स कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। यानी कि जितने भी हमारे पशु थे उन्हें ले जाने के लिए 105 पशुओं को ले जाने के लिए 3 चक्कर लगाने पड़ेंगे, 140 पशुओं के लिए 4 चक्कर लगाने पड़ेंगे और 175 पशुओं को ले जाने के लिए 5 चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब अगर हम टोटल चक्करों की संख्या यहाँ पे देखें तो 3 + 4 + 5, यानी कि 3 + 4 + 5 कितना हो जाएगा, 3 और 4 7, 7 और 5 12, और ये आ गया आपका आंसर। यानी कि उसको क्या करना पड़ेगा, 12 चक्कर करने पड़ेंगे, तब जाके जितने भी उसके पास पशु हैं वो सभी नदी के पार पहुंच जाएंगे। तो इसका आंसर जब भी ऑप्शन में दिया होगा तो वो 35, 12, 36, 13 इस तरह से दिया हुआ होगा। तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है, आपको जो भी ऑप्शन में 35 और 12 दिखाई दे वहाँ पे आपको टिक कर देना और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया हो तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की सेम कॉपी है, आपको समझ में ज़रूर आया होगा। तो अब आइए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिवा के पास 24 चॉकलेट, 36 बिस्कुट और 60 आइसक्रीम अपने सहपाठियों में बांटने के लिए हैं। वह चाहती है कि उसके प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले। सहपाठियों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वह एक भी चीज बचाए बिना पूरी तरह से बांट सकती है। ये क्वेश्चन जो पिछले 2 क्वेश्चंस कराए हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आइए देखते हैं। लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी बड़ी है, जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में थी। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब कभी भी समान की बात होगी क्वेश्चन में तब क्या आता है, HCF। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी जहाँ भी अधिकतम की बात होगी वहाँ भी क्या आएगा, HCF। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जहाँ कहीं भी समान दिया होगा वहाँ पे अधिकतम भी जरूर दिया होगा, और जहाँ अधिकतम दिया होगा वहाँ समान जरूर दिया होगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी होगी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन करेंगे कैसे। तो ये तो हमें यहाँ से पता लग गया कि यहाँ हमें क्या करना है, HCF फाइंड करना है। तो 24 चॉकलेट हैं उसके पास, 36 बिस्कुट हैं और 60 यानी कि 60 आइसक्रीम है किसके पास में, शिवा के पास में। अब यहाँ से वो कहती है कि वह एक भी चीज़ बचाए बिना पूरी तरह से बांट बांट दे। इस तरह से उनमें उसके जो सहपाठी हैं, क्लासमेट्स हैं, उनमें इनको इस तरह से बांटना है कि कोई भी चीज़ बचे भी ना और सबको बराबर बराबर मिल जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनका HCF फाइंड कर लेंगे। HCF के लिए मैंने आपको बताया था कि पहले आप इनके डिफरेंस लीजिए। अगर आप डिफरेंस लेकर के अगर HCF फाइंड नहीं करना चाहते तो आप इनको फैक्टर करके भी कर सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो आप भाग विधि से भी इसको फाइंड कर सकते हैं। आपको जो भी विधि बेटर लगती है, जो भी मेथड आपको बेटर लगता है, आप उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने इनका डिफरेंस देखा 12, तो इनका डिफरेंस आ गया 12। अब 12 से क्या 24 को डिवाइड किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। क्या 12 से 36 को डिवाइड किया जा सकता है, तो हाँ किया जा सकता है। क्या 12 से 60 को डिवाइड किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि ये जो तीनों संख्याएं ये 12 के टेबल में आती हैं, यानी कि 12 की मल्टीपल है, तो इसलिए ये बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को डिवाइड करेगी, और इससे बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर सके। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि इसका जो HCF है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 12। और यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपको सिर्फ इसका HCF फाइंड करना था, और ये आ गया आपका आंसर। आपको सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। आपको एक बार अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई तो आप कैसा भी क्वेश्चन हो, कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो, आप इसको बहुत ही ईजिली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप देखोगे क्वेश्चन को तो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, जबकि उसका अगर सॉल्यूशन देखोगे आप तो सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन में आपका सॉल्यूशन यहाँ पे हो रहा है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। तो उसने जो कहा था कि कोई भी चीज़ बचे भी ना और समान रूप से सभी में जो उसके क्लासमेट थे उन्हें वितरित हो जाए, तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, 12 जो है वो सभी में बांटनी पड़ेगी। यानी जो संख्या है वो कितनी होगी, 12 होगी। 12 अगर वो सभी को देगी तो कोई भी चीज़
ना तो बचेगी और ना ही कोई वो होगी, यानी सब में आराम से बढ़ जाएगी। तो अब आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए बी सी के पास क्रमशः 152, 171 और 266 मार्बल्स हैं। उन्होंने इन मार्बल्स को भागों में विभाजित करने का निर्णय लिया, जैसे कि सभी भागों में समान संख्या में मार्बल्स हों। इसके अलावा वे न तो मार्बल्स ले सकते हैं और ना ही दे सकते हैं। बनाए जा सकने वाले भागों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, पहले जो मैंने 2 क्वेश्चन आपको कराए थे इस वीडियो में, वही क्वेश्चन सेम यहाँ पे है, ये तीसरा वाला। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनका एचसीएफ फाइंड करना है और आपका जो आगे फिर उन जो संख्या है उनको डिवाइड करना और आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखा हुआ, 152 यानी 152, 171 और 266। लैंग्वेज इसकी बहुत बड़ी है, लेकिन सॉल्यूशन इसका बहुत छोटा होता है। ये आप पहले 2 क्वेश्चंस में देख चुके हैं। यहाँ से अगर मैं दोस्तों इनका डिफरेंस चेक करूँ, तो यहाँ से दाइली यहाँ पे 11 में से 7 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9। और यहाँ बचे 16, 16 में से अगर 15 को हटाएंगे तो कितना बचेगा, 1, यानी कि 19 आ गया इसका डिफरेंस। क्या 19 से इसको डिवाइड किया जा सकता है? तो 19 एरिया कितना होता है, 152, ये भी डिवाइड हो जाएगा। 19 9 जा कितना होता है, 171, ये भी डिवाइड हो जाएगा। क्या 19 से 266 को डिवाइड किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। क्यों कि 19 की इसमें एक बार भाग जाएगी तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, तो ये हो जाएंगे 76। और 19 चौक 76, यानी कि 19 से ये संख्या भी डिवाइड हो जाएगी। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 200, यानी एचसीएफ आ जाएगा 19। एचसीएफ आपका 19 आ गया। अब आपको क्या करना है, इसने कहा है कि इनको समान संख्या में मार्बल्स को क्या करना है, कि सभी भागों में समान संख्या में मार्बल्स हों, समान संख्या में वितरित करना है, या फिर मार्बल्स हों, इस तरह से उनको करना है। तो आपको फिर से वही करना है कि ये जो संख्याएं दी हुई हैं 152, 171 और 266, इन तीनों को 19 से डिवाइड करना पड़ेगा। 19, 19 और 19। 19 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 19 इनका एचसीएफ है, और उसने पूछा है कि समान संख्या में अगर हम इनको देंगे तो टोटल कितने उनके पास मार्बल्स हो जाएंगे, समान संख्या में अगर वितरित करेंगे तो यहाँ से अगर 19 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम चला जाएगा ये, 19 को इसको डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स चला जाएगा ये, और 19 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये चला जाएगा 19 एकन 19 और 19 चौक 76, यानी कि 14 बार। तो इस तरह से हम इनको काट लेते हैं। अब ये जो भी संख्या यहाँ आई हैं आप इनको आप जोड़ दीजिए, तो कितना आया है, 8 + 9 + 14, तो कितना हो जाएगा, 8 और 9 17, और 17 और 14 कितना होता है, 31, और ये आ गया आपका आंसर। जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो वहाँ पे विकल्प इस तरह से दिए होंगे, यानी 19, 31, कोई दूसरा दिया होगा 17, 24, इस तरह से आंसर दिए हुए होंगे। तो जहाँ पर भी आपको 19, 31 दिखाई दे वहाँ पे आप टिक कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे। मेथड उससे भी ज़्यादा ईजी है, और लैंग्वेज की थोड़ी सी हार्ड रखी है एग्जामिनर ने, वो भी आप लोगों को डराने के लिए। तो आपको डरना नहीं है, इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें और ये क्वेश्चन आपका इस तरह से सॉल्व हो जाता है। तो अब आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेम ही है जैसा हमने अभी पिछले क्वेश्चन कराए हैं। तो लैंग्वेज तो काफ़ी बढ़िया आप देख रहे होंगे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सोहराब के जन्मदिन पर 245 या 343 अतिथि आएंगे। प्रत्येक को चॉकलेट पेश की जाती है। विक्रेता ने कहा कि वह कार्टून में चॉकलेट पैक करेगी और किसी भी बिना खुले कार्टून को वापस लेगी, लेकिन उसे जो कार्टून पैक करना है उसके लिए पैकिंग लागत जोड़ेगी। इस स्थिति में सोहराब को प्रत्येक कार्टून में कितनी चॉकलेट
रखनी चाहिए। दोस्तों ये भी हमारा सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें HCF ही फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं कि 245 और 343, अगर आप चाहें तो आप इनको भाग विधि से भी कर सकते हैं इसका HCF फाइंड, अगर आप चाहें तो डिफरेंस लेकर भी कर सकते हैं। तो अगर हम इनका डिफरेंस चेक करें तो आप 343 में से 245 को घटा लीजिए। तो यहाँ से ढाई लेंगे, 13 में से 5 गए 8 बचे, यहाँ बचे 3, 3 में से 4 जाएंगे नहीं, यहाँ से ढाई ली 13 हुए, 13 में से 4 गए, कितने बचे 9, यानी कि 98। इनका डिफरेंस आ जाएगा 98 का। और दोस्तों मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या 98 से 245 को डिवाइड किया जा सकता है? तो आप कहेंगे नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि 98 के टेबल में कभी भी पीछे वाला जो इकाई का अंक होगा वो 5 नहीं होगा। क्यों? कि ये सम संख्या है। किसी भी संख्या में सम संख्या पीछे विषम संख्या नहीं आती है सम संख्या के टेबल में। तो इस वजह से ये तो होंगे नहीं इसके, जो इसका HCF 98 तो होगा वो नहीं, क्योंकि ये ना तो इसको डिवाइड कर रहा है और ना ही इसको डिवाइड कर रहा है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, ये डिवाइड दोनों संख्याएं नहीं होंगी। तो फिर इसका HCF क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था कि फिर हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, और फैक्टर भी हमें बड़े से बड़े करने हैं, क्योंकि हमें इसमें अधिकतम लिखा होता है तो हमें बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। तो इनके अगर हम बड़े से बड़े फैक्टर करें तो ये हो जाएंगे 49 इंटू 2। अब 49 से क्या इसको डिवाइड किया जा सकता है? तो 49 से इसको डिवाइड किया जा सकता है, कितनी बार चला जाएगा ये? 5 टाइम्स। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। तो 49 5 जा अगर आप देखेंगे तो 5 9 जा 45, कैरी 4 चला जाएगा, और 5 4 जा 20, 20 और 4 24, यानी कि ये तो चला जाएगा 5 टाइम्स, और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये चला जाएगा 7 टाइम्स। तो यहाँ से हमें पता लगा कि जो इसका HCF है वो कितना आ गया 49। और यही इस क्वेश्चन ने सिर्फ पूछा था आपसे, उसने इतना क्वेश्चन को घुमाया, लैंग्वेज को इतना उसने डीपली दिखाया आपको, जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम हो और आप क्वेश्चन को देखकर ही घबरा जाएं। लेकिन इसमें करना कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आपको इसका HCF फाइंड करना था, जो कि आपका कितना आया है 49, और ये आ गया आपका आंसर। सिर्फ 2 लाइन का क्वेश्चन था और इसमें कुछ भी नहीं करना था आपको, बस इसने ये पूछा है कि जो कार्टून में कितनी चॉकलेट उसको रखनी चाहिए समान संख्या में, तो वो कितनी आ जाएंगी 49, और ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो आज का सेशन दोस्तों आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है या हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है तो इस सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और वीडियो देखने के बाद में आपको अगर दिखाई देता है कि आपको मैथ में इम्प्रूव आ रहा है तो आप एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, उससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है और हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आगे फ्यूचर में लाते रहेंगे, और आपके लिए जितनी मेहनत हमसे होगी उसको हम करेंगे। तो अभी दोस्तों क्या हो रहा है कि टाइम की व्यस्तता की वजह से आपको जो वीडियोज़ हैं वो रेगुलर नहीं आ पा रही हैं, लेकिन आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि दोस्तों हमारा भी एग्ज़ाम है रेलवे ग्रुप डी का। तो इस वजह से आप भी अपनी तैयारी को रखिए, और हम भी बीच बीच में आकर के आपसे बातें करते रहेंगे, और जो भी चीज़ें होंगी इम्पोर्टेंट वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और इनकी जो स्ट्रेटेजी वगैरह है ये सब तो आप पहले ही फॉलो कर रहे होंगे पहले से ही, और अगर नहीं कर रहे हैं तो आगे उसको फॉलो कीजिए, जितने भी आपके प्रैक्टिस सेट हैं उनको भी सॉल्व कीजिए। और जैसे भी जहाँ से भी आप जो सब्जेक्ट हैं सभी को अपना समान टाइम दीजिए, चाहे साइंस हो गया, चाहे मैथ हो गया, या रीजनिंग हो गई, या जीके हो गई, सभी को पढ़िए, थोड़ा थोड़ा टाइम सभी को दीजिए, और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि इस टाइम एक बहुत अच्छा मौका है, और अगर ये आपके हाथ से निकल गया तो आगे सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप UP SSSC पेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत सफिशियंट है, और आप इसको पढ़ते रहें, क्योंकि क्वेश्चंस इसी टाइप के बनते हैं एग्जाम में, जो देखने में तो बहुत हार्ड लगते हैं लेकिन उनके सॉल्यूशन अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सिंपल होते हैं। तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।